सारण छपरा में हुए राजपूत बेटी के साथ हुए कांड पर अब स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का भी बयान आ गया है और उन्होंने तो सीधे तौर पर एसपी को और डीआईजी को आदेश जारी कर दिया है और उनके आदेश जारी करने के बाद हड़कंप मच गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि दरअसल सारण छपरा मामले पर आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई खबर क्यों नहीं चलाई, तो आपको बताते चले कि खबर चलाने पर और पुलिस पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो पुलिस ने एफआईआर करने की ना सिर्फ धमकी दी थी बल्कि कई लोगों पर तो एफआईआर हो भी गया है। अब आप कहेंगे कि क्या आप भी एफआईआर से डरते हैं, तो आपको बताते चले कि खबर चलाने के कारण और कई लोगों की आवाज उठाने के कारण हमारे ऊपर भी कई बार केस दर्ज हुआ, लेकिन मदद के नाम पर लोगों ने क्या किया वो आप सभी जानते हैं। तो फिर मरी हुई कौम की आवाज को उठाने की क्या जरूरत है, अपना घर और जमीन बंधक रखकर केस लड़ने की क्या जरूरत है, आप समझ सकते हैं। अब खैर हम आते हैं मुद्दे पर और आपको बताते चले कि राजीव प्रताप रूढ़ी का जो बयान आया है, जरा आप वो बयान सुन लीजिए। इसमें यह भी स्पष्ट है कि यदि कुछ लोग एक अमला के जीवन पर काला धब्बा लगा करके उसके परिवार को, उसकी एक और बहन है, पूरे राजपूत समाज को, आने वाली पीढ़ी में इस परिवार को कलंकित करना है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर ये प्रमाणित नहीं होता। सोशल मीडिया पर जिस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे सोशल मीडिया पर कुछ नहीं करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया, लेकिन एक लड़की जिस पर यदि इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ हो और पूरा उस विषय को आप अनुसंधान करते हुए कह रहे हैं, ये बहुत घोर चिंता का विषय है। हम न्याय के पक्ष में हैं, जांच की अंतिम कड़ी बची हुई है, दोषी गिरफ्तार हो चुका है, दोषी जेल में है और मैं डीआईजी साहब से और एसपी साहब से कहूंगा कि फिर से अनुसंधान के प्रक्रिया को, सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया जाए और जब तक हमारे जैसे नेताओं का आना जाना लगा रहेगा, साक्ष्य मिटते चले जा रहे हैं और जब साक्ष्य मिटते चले जा रहे हैं तो अनुसंधान में बाधा होगा। मैं सामान्य रूप से एसपी साहब से, डीआईजी साहब से ये आग्रह करूंगा कि पूरा सीन को रिक्रिएट किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, स्पॉट का रिक्रिएशन, फोन डेटा और उसके पश्चात अपने निष्कर्ष के साथ अपना अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में सौंपा जाए और दोषी किसी भी सूरत में, लेकिन दोषी राह चलते करार देना ये भारत का कानून नहीं, हम सब उसके अंग है। हमें जनता पर भरोसा है, हमें गांव के लोगों पर पूरा भरोसा है और सहानुभूति है। कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो दुख, अत्यंत दुख। बच्ची बहुत छोटी और घटना के क्रम में पुलिस ने पूरा अनुसंधान किया है और पुलिस किसी निष्कर्ष तक पहुंची है। ये सरकार हमारी है और इस सरकार में नीतीश कुमार की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजीव प्रताप रूढ़ी की सरकार है। न्याय हमारे लिए सबसे अहम रखता है और दोषी कभी भी इस सरकार में बच जाए ये हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है, स्थान पर सभी टिप्पणियां ली गई हैं, प्रत्यक्ष दर्शकों से बयान लिया गया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसका रिपोर्ट आया है। जो एक्यूज्ड था, और इस बात को सबको बताना पड़ेगा कि पुलिस ने, सारण पुलिस ने जो पहला एक्यूज्ड था उसको सीधे जेल में पकड़ करके भेज दिया है
और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहला एक्शन इमीडिएट लिया। दुखद है कि बच्चे की जान चली गई। ये सवाल अलग है कि वो कूदने से मरी या उसे धक्का दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। ये तथ्य अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है तो फांसी की भी सजा होनी चाहिए। पुलिस अनुसंधान में ऐसा अगर आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो एक सांगा समाज की लड़की, एक राजपूत समाज की लड़की जिसकी मृत्यु चाहे जिस कारण से हो, पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटना ये हमारे समाज के लिए कलंक है। और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं जिसके साथ सब लोग, और इसलिए मैं इस विषय को प्रत्येक दिन जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक एक चरण, समय से पहले पोस्टमार्टम हुआ और फोरेंसिक जांच के लिए जो भी जांच का क्रम होता है, फोरेंसिक जांच का विषय फोरेंसिक में गया और मुझे लगता है कि डीजी साहब से भी बातचीत हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगा। इस दो तथ्यों के मेल के बाद पुलिस अपना अंतिम निर्णय देगी और हमें राज्य के शासन पर, राज्य तंत्र पर, जो हम सबके सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, बिहार की सरकार हम सब, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, न्याय का पक्षधर है, न्याय का कानून चलता है और उसमें निष्कर्ष जो भी आएगा, लेकिन और मैं फिर जोड़ना चाहूँगा, इसके बाद भी लोगों ने इस अनुसंधान पर उंगलियां उठाई हैं। ये लोगों का अधिकार है। भी जांच का क्रम होता है, फोरेंसिक जांच का विषय फोरेंसिक में गया और मुझे लगता है कि डीजी साहब से भी बातचीत हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगा। इस दो तथ्यों के मेल के बाद पुलिस अपना अंतिम निर्णय देगी और हमें राज्य के शासन पर, राज्य तंत्र पर, जो हम सबके सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, बिहार की सरकार हम सब, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, न्याय का पक्षधर है, न्याय का कानून चलता है और उसमें निष्कर्ष जो भी आएगा, लेकिन और मैं फिर जोड़ना चाहूँगा, इसके बाद भी लोगों ने इस अनुसंधान पर उंगलियां उठाई हैं। ये लोगों का अधिकार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।